ठीक है, ये ट्राइंगल का निशान बनाया 1/2। इसमें बेस क्या है? बेस सी है इसमें, तो सी और एच लिख दिया। ठीक है, ये बेस है इसमें। तो इस तरह ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंपल फॉर्मूला जो है वो ये होता है, ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको एंगल की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? एंगल की फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, ट्राइंगल बना दिया 1/2। ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आपको। बी सी साइन गैमा, अगर बी सी आया है, बी और सी आया है, देखिए कौन सा रह गया? ए रह गया, तो क्या लिखेंगे? साइन अल्फा लिखेंगे। ए के सामने वाला एंगल, ए पे क्या होता है? अल्फा होता है। अगर आप लिख रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपको साइड गिवन है ए और सी, ए और सी कौन सा एंगल आएगा? बीटा आएगा। ठीक है, अगर आपके पास दो साइड जो गिवन है वो है 1/2 बी ए बी, कौन सा एंगल आएगा? साइन गैमा का एंगल आएगा। ठीक है, ये करने का तरीका है। अगर आपके पास ये कौन सी चीज़ है, अगर आपके पास दो साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज इसके लिए, दो साइड्स एक एंगल। अगर आपके पास सिंपल बेस और हाइट गिवन है तो सिंपल आप 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच यूज कर लेंगे। जब एक एंगल दो साइड्स गिवन होंगी तो फिर ये वाला ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, अब इसके और फॉर्मूलाज भी हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ऑल एंगल्स आर गिवन, जब सारी एंगल गिवन हो, कोई साइड ना गिवन हो आपको। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ऑल एंगल्स आर गिवन। ठीक है जी, जब सारे एंगल गिवन हो तो फिर क्या फॉर्मूला होगा? फिर क्या फॉर्मूला होता है? ये भी डिराइव होके बनता है वो, ट्राइंगल, सॉरी ये ट्राइंगल 1/2, ठीक है, ए स्क्वायर, जो यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा अगर, तो नीचे साइन अल्फा आ जाएगा। ए के साथ क्या होता है? अल्फा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन बीटा साइन गैमा। ये फॉर्मूलाज याद करने हैं आपको, डेराइव होके बनते हैं, लेकिन आपको बस क्या करना है? याद करना है। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ अल्फा आएगा, अगर यहाँ बी स्क्वायर आएगा तो नीचे क्या लिख देंगे? डायरेक्ट बीटा लिख देंगे साइन, और ऊपर जो दो एंगल्स रह गए वो लिख देंगे साइन अल्फा साइन गैमा। अगर यहाँ सी स्क्वायर है, नीचे आपने लिख दिया साइन गैमा, ऊपर साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है, याद करने का तरीका है। तीन ट्राइंगल्स व्हेन ऑल एंगल्स आर गिवन, आपसे इसमें पूछा जाएगा कि सारे एंगल्स गिवन होंगे। देखिए अल्फा बीटा गैमा गिवन होगा, सी आप फाइंड कर सकते हो, या सी भी गिवन होगा, फिर आप लोग इससे क्या निकाल सकते हो? ट्राइंगल निकाल सकते हो। ट्राइंगल गिवन है, तीन एंगल्स गिवन है, तीन एंगल्स गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है, तो फिर आप इससे सी साइड भी निकाल सकते हो, ए साइड निकाल सकते हो, बी साइड निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है एंगल्स के लिहाज से। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन मेजर ऑफ ऑल साइड्स आर गिवन, एक और फॉर्मूला होता है इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब सारी साइड्स गिवन होगी,
ठीक है, सारी साइड्स गिवन होंगी। क्या होता है? ट्राइंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कैसे निकालेंगे? एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, एस निकालिए यहाँ से, तीनों साइड से निकल आएगा वो भी। और ये बाकी ए बी सी आपको पता है, आप ट्राइंगल निकाल लोगे। अच्छा जी, अब आपको मैं सवाल दे रहा हूँ। अगर ए आपके पास 15 हो, बी आपके पास 18 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू, सी नहीं गिवन, सॉरी, गैमा गिवन है। आपको बोलेंगे तीसरी साइड बताएं, इस तरह सवाल आता है, बताएं मुझे तीसरी साइड। तीसरी साइड का आंसर मुझे बताएं, निकालिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सॉरी, तीसरी साइड नहीं, ट्राइंगल बनाएं। तीसरी साइड के तो आप कौन सा यूज करेंगे? अगर तीसरी साइड निकालनी है तो कौन सा यूज करेंगे? कोसाइन लॉ यूज करेंगे, क्योंकि आपको दो साइड्स पता है, एक एंगल पता है, आप कोसाइन लॉ यूज करेंगे और उससे आपके पास सी साइड आ जाएगी। लेकिन आपको मैंने क्या सवाल दिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल बताने हैं, क्योंकि अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं अभी। बताएं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इसका। पहला वाला फॉर्मूला लगेगा जो सबसे पहले हमने क्लास में पढ़ा है। आंसर क्या आ रहा है? 116.9। 45 अंडर रूट 3 आ रहा है। 45 अंडर रूट 3 आ रहा है। इसको अगर कैलकुलेटर से करें तो 45 अंडर रूट 3 क्या यूनिट होता है एरिया का? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास यूनिट नहीं गिवन, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या तो, क्योंकि सेंटीमीटर आपके पास सवाल में गिवन है, वरना हम लोग मैथ्स में इस तरह के यूनिट्स यूज करते हैं, स्क्वायर यूनिट, कि कोई भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा, एरिया का जो यूनिट होगा, लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में साइड्स गिवन है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, किस तरह कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/2 ए बी साइन गैमा, ए बी साइन गैमा। जैसे ये फॉर्मूला यूज किया आपने, वैल्यूज पुट की 15, 18 साइन 60। ठीक है, बस सॉल्व किया, आंसर आ गया, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा आप, एक और मैं आपको दे रहा हूँ सवाल। आपको अगर तीन एंगल गिवन हो और पूछे एंगल बताएं क्या है। अल्फा गिवन है आपके पास 30 डिग्री, बीटा आपके पास गिवन है 120 डिग्री। ये सवाल है जो आए हुए हैं, ये मैं वो आपको बता रहा हूँ। और बी आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा ट्राइंगल बताएं।
ये चीज़ें गिवन है, बस बताएं किस तरह होगा। हो गया सवाल? अगर नहीं हो रहा तो बता दें नहीं हो रहा। जनाब अब हमने ये देख लिया कि किस वक्त किसका ताल्लुक किससे है। फंक्शन से पहले जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ताल्लुक रेंज से होता है। एक्स के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है उसका ताल्लुक रेंज से है। एंगल में कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है उसका ताल्लुक रेंज से है। और पूरे फंक्शन के बाहर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है या किस वक्त किसका ताल्लुक किससे है। फंक्शन से पहले जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ताल्लुक रेंज से होता है। एक्स के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है उसका ताल्लुक रेंज से है। एंगल में कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है उसका ताल्लुक रेंज से है। और पूरे फंक्शन के बाहर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसका ताल्लुक रेंज से है। यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम रेंज में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड है तो हम रेंज में भी डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम दो में डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड है तो हम दो में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऐड हो रहा है तो दो में माइनस करेंगे, यहाँ माइनस सॉल्व नहीं हो रहा आप लोगों से? यहाँ ऐड हो रहा है तो हम रेंज में ऐड नहीं करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो रेंज में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने फौरन अंदाजा लगा लिया कि 2 का ताल्लुक रेंज से, 3 का ताल्लुक रेंज से, 5/4 का ताल्लुक रेंज से, माइनस हाफ का ताल्लुक रेंज से। जनाब कभी निकल जाए आसमान खा जाए कुछ भी हो जाए, साइन और कॉस की डोमेन कभी भी चेंज नहीं होती, वो है जैसे हमेशा वही रहती है। जबकि साइन की रेंज होती है -1 तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 16√3। इसका ताल्लुक रेंज से नहीं है। हमने देखा 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आयशा ने आंसर बताया 16√3। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो -1 से 1 जो था अब हो जाएगा। अच्छा, क्या करना है इसमें? आपके पास दो एंगल गिवन है लेकिन आपको तीन एंगल्स चाहिए, ठीक है? तो क्या सिंपल तरीका क्या होता है जब दो एंगल्स गिवन और तीसरा एंगल आपको निकालना है, ठीक है? सिंपल उसका तरीका आप लोगों ने पढ़ा है बहुत बार। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री,
तो जब आपके पास दो एंगल गिवन है, तीन एंगल्स का सम जो होता है हमेशा 180 के बराबर होता है। तो दो एंगल्स गिवन है 30 प्लस 120 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, गैमा 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपके पास अब तीन आ गए, एंगल्स आ गए, एक साइड आ गई। अब फॉर्मूला यूज़ कर लें आप लोग, बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें। ट्राइंगल 1/2 बी स्क्वायर, बी साइड गिवन है इसलिए बी स्क्वायर वाला यूज़ करेंगे। बी स्क्वायर यूज़ कर लिया तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन बीटा, ऊपर क्या आएगा, साइन अल्फा साइन गैमा। सारी वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 16√3 आ रहा है, सही आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, इस तरह सॉल्व होगा ये। जब भी आपके पास दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड में आपको कंफ्यूज नहीं होना, तीसरी साइड आप खुद निकाल सकते हैं। कभी भी आपको तीन साइड्स नहीं गिवन होंगी, जब दो साइड्स गिवन है तो इसका मतलब तीसरी साइड भी गिवन ही है, आप आराम से निकाल सकते हो 180 के सम से उसको इक्वेट करवा के। दो तरह के सवाल हो गए। तीसरी तरह का सवाल क्या आ सकता है कि ए बी सी गिवन हो आपके पास, ए 5 बी 6 सी 7, आपसे पूछे ट्राइंगल बताएं, बताएं ट्राइंगल। ए बी सी गिवन है, ट्राइंगल पूछा आपसे। सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पे, वो आपको सॉल्व करना है। हिमशा ने आंसर दिया है 6√6। जीशान और आयशा आंसर बताएं जल्दी से। क्या करेंगे, एस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, एस आ जाएगा इससे। और ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है, ट्राइंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो ये इससे आपने निकाल लिया ट्राइंगल। तो 6√6 आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। स्क्वायर यूनिट, कोई साइड का यूनिट नहीं बताया हुआ, स्क्वायर यूनिट। इस तरह आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के इस तरह सवाल आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। जैसे इसमें क्या करना है, फॉर्मूलाज याद करना है और कुछ नहीं करना, बाकी आपका सॉल्व आराम से हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास स्क्राइब सर्कल और इन सर्कल। अच्छा, फेज एंगल पूछा था, फेज शिफ्ट, सॉरी मैंने आपको बताया था कल वर्टिकल शिफ्ट। फेज शिफ्ट क्या होता है, वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट और फेज शिफ्ट क्या होता है। वर्टिकल शिफ्ट तो मैंने बता दिया ना कि ऊपर जब मूव होता है तो उसको वर्टिकल शिफ्ट कहते हैं।
एक नॉर्मल यहाँ से शुरू हो रहा था साइन का ग्राफ, और अगर वो अब शुरू हो रहा है 2 से, ठीक है, तो ये जो हुआ है ये वर्टिकल शिफ्ट हुआ है। सो क्या क्या कहेंगे, वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट, ये जो जगह है ये वर्टिकल शिफ्ट कहलाएगी। ठीक है जी। फेज शिफ्ट क्या होता है, अगर ग्राफ हो, ठीक है, और ग्राफ में एक बना हुआ है आपके पास, नॉर्मल एक बना हुआ है साइन का, 3 साइकिल्स बना दी, और दूसरा आपके पास स्टार्ट हो रहा है नीचे से, मतलब थोड़ा सा अलग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, देखें यहाँ पे था साइन का ग्राफ, यहाँ पे था, यहाँ पे था साइन का ग्राफ, यहाँ शिफ्ट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड फेस शिफ्ट। ठीक है, वो वर्टिकल शिफ्ट हो रहा था, ये फेस शिफ्ट हो रहा है। इसका फेस यहाँ पे था पहले, अब यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो एक्स एक्सिस में पहले इसकी वैल्यू कुछ और थी, अब कुछ और हो रही है, तो इसका मतलब इसका फेस शिफ्ट हो गया। द फेस शिफ्ट इज हाउ फार द फंक्शन इज शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द यूज, उसकी अब ओरिजिनल पोजीशन से कितना वो मूव हुआ है हॉरिजॉन्टली, दिस इज कॉल्ड फेस शिफ्ट। ठीक है, और क्या था, साइकिल मैंने आपको बता दिया था बस। चले, अब ये एक चीज़ है, इंस्क्राइब सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है, सबसे पहले नोट्स, ये आ गया सर्कम सर्कल। सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस, सर्कम सर्कल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ एनी ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कल। सर्कम सर्कल उसको कहते हैं जो वर्टिसेस से पास हो रहा हो ट्राइंगल। ठीक है, एसोसिएटेड विद द ट्राइंगल द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, इसका रेडियस सर्कम रेडियस होता है और इसका सेंटर सर्कम सेंटर होता है। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आर से करते हैं, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ उसको व्हाइट बोर्ड पे। जब भी आपके पास सर्कमस्क्राइब्ड रेडियस, बेसिकली आपको चीज़ जो याद रखनी है वो सिर्फ रेडियस ही याद रखना है। रेडियस ये होता है आर, कैपिटल आर होता है इसका, ABC/4। ठीक है, डायग्राम बना रहा हूँ मैं। यूं सर्कल के अंदर जो सर्कल हो, सर्कल के अंदर ट्राइंगल जो होता है उसको कहते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, और जो ट्राइंगल होता है उसको क्या कहते हैं, सर्कम ट्राइंगल। और जो रेडियस होता है उसको सर्कम रेडियस कहते हैं। इसका किस तरह बनता है, अब जो इसकी जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस क्या होती हैं, जहाँ तीनों लाइन, ये वर्टिसेस एक जगह मिल रही हैं, ठीक है, इसको कहेंगे सर्कम रेडियस। ये जो है सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस, सॉरी ये सर्कम सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है ना, सेंटर पॉइंट है ये। तो सर्कम रेडियस क्या होगा, ये जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे, ये आर होगा जो हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये पूरा ड्राइव होके बनता है।
ठीक है। अब डेरिवेशन में आपको डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा, जस्ट आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। सरकम डेफिनेशन भी नहीं आती मैथ्स में, डेफिनेशंस नहीं आती, इसलिए मैं बस जहन में हो कि सरकम रेडियस क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है। अगर आपको बोलें कि वर्टिसेस सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ एनी ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश, तो सर्कम सर्कल कर लेंगे, वर्टिसेस से जो भी पास हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सर्कम सर्कल। जब बाहर सर्कल हो, अभी हमारे पास क्या था, सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर क्या था, ट्राइंगल था। अब ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल होगा तो इसको हम कह रहे थे इंस्क्राइब सर्कम इंस्क्राइब रेडियस, ये भी कह रहे थे, या सर्कम सर्कल भी कह रहे थे, सर्कल के अंदर रेडियस है। ठीक है। दूसरा क्या केस होता है, इन सर्कल या इंस्क्राइब सर्कल, इन सर्कल होता है या इंस्क्राइब भी होता है, इसको इंस्क्राइब भी बोलते हैं, इंस्क्राइब। ठीक है। ये किस तरह होता है, ट्राइंगल है ये, सर्कल के जो वो होता है टेंजेंट बना रहा होता है, इस तरह बनेगा। ठीक है। अ सर्कल इनसाइड ए ट्राइंगल एंड टचिंग इट्स साइड इज कॉल्ड इन सर्कल ट्राइंगल। ठीक है। सर्कल इनसाइड द ट्राइंगल टचिंग इट्स साइड इज कॉल्ड इन सर्कल। इसका किस तरह बनाते हैं वो सेंटर पॉइंट, यहाँ से आपने मीडियन ड्रॉ की, यहाँ से मीडियन ड्रॉ की, और एक यहाँ से की, दिस इज द सेंटर, इसको कहते हैं इन सेंटर। उसको क्या कहते थे, सर्कम सेंटर, इसको कहते हैं इन सेंटर। और इसके रेडियस को कहते हैं इन रेडियस। इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस याद रखना है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं हमेशा। इसका होता है ट्राइंगल अपॉन एस। इसका हमेशा कैपिटल आर से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका सर्कल कैपिटल होता है और ट्राइंगल अंदर होता है। ठीक है। और इसका सर्कल देखें अंदर है, ट्राइंगल बड़ा है, सर्कल छोटा है, इसलिए इसको स्मॉल आर से, इसको कैपिटल आर से हमेशा। इसका ए बी सी अपॉन 4 पाई, 4 ट्राइंगल ए बी सी अपॉन 4 ट्राइंगल होता है आर का फॉर्मूला, और इसका ट्राइंगल अपॉन एस होता है स्मॉल आर का। इनका रिलेशन भी आपस में होता है। रिलेशन आपने किया होगा इंटर में आर इज इक्वल टू, क्या रिलेशन होता है, कितने रेशो बड़ा होता है और छोटा होता है, हमेशा आर जो होता है, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ये एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है। ये याद रखिएगा होते किसके, ये सर्कम, ये इन सर्कल, ये सर्कम रेडियस, ये इन सर्कल रेडियस, या इन रेडियस भी कहते हैं इसको। इंस्क्राइब रेडियस क्या होता है, अगर अगर आपके पास ट्राइंगल हो, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और 3 जो सर्कल्स हैं वो इसकी टेंजेंट से, इसके साथ टेंजेंट बना रहे हैं, ये यहाँ से टेंजेंट बना रहे हैं, दूसरा यहाँ से टेंजेंट बना रहे हैं, तीसरा यहाँ से टेंजेंट बना रहा है। ठीक है। ये 3 सर्कल अगर टेंजेंट बना रहे हो ट्राइंगल की साइड से, ठीक है, उसमें क्या था, सर्कल टेंजेंट बना रहा था ट्राइंगल की साइड से, एक ट्राइंगल की साइड से, एक ही सर्कल बना था, एक सर्कल था और तीनों साइड्स की, ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ टेंजेंट बना रहा था। ये एक टेंजेंट बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, एक ही सर्कल है, एक ही ट्राइंगल है, तो तीनों ट्राइंगल, तीनों साइड्स ट्राइंगल की के साथ सर्कल टेंजेंट बना रहा है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही ट्राइंगल है लेकिन 3 सर्कल हैं, जो 3 सर्कल 3 साइड्स ट्राइंगल की
उसके साथ टेंजेंट बना रहे हैं। ये एक साइड ट्राइंगल की एक सर्कल टेंजेंट बना रहे हैं, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ठीक है। इसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। अ सर्कल विच टचेस वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली। इसमें एक्सटर्नली टच होते हैं, एक्सटर्नली। इसमें इंटरनली टच होता है, इंटरनली, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल है, ये इंटरनल। एक्सटर्नल से टच कर रहा है ट्राइंगल को। इसका क्या फॉर्मूला होता है? अब इसमें 3 है तो 3 रेडियस होंगे, R1 ट्राइंगल अपॉन S माइनस ए, R2 ट्राइंगल अपॉन S माइनस बी, R3 ट्राइंगल अपॉन S माइनस सी। ये 3 तरह के डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं इसके। आप लोग मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें, लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग, बाकी बात करते हैं।